नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल रामनिवास मेहरा में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शाला सिद्धि भाग 2। साथियों, पिछले वीडियो में मैं समय अभाव और तकनीकी समस्या के कारण आपको पूरी शाला सिद्धि कैसे बढ़ते हैं ये नहीं बता पाया था। चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का वीडियो। साथियों, मैं पिछली वीडियो में किसी कारणवश लर्निंग आउटकम्स बताना आपको भूल गया था कि यहाँ हमें हमारा परिणाम भरना है। मेरे कई साथियों के कमेंट मेरे पास आए हैं कि सर आपने ये हमें नहीं बताया है। हमारे अधिकतर विद्यालयों में सीसीई चलती है, हम इनको यहाँ नंबरिंग में कैसे भरें। तो उनके लिए साथियों सबसे पहले मैं बता दूं कि 91 से 100 वाला जो कॉलम दिया हुआ है उसमें हमें अपने स्व विवेक से जितने भी बच्चे हमारे A+ में है उनकी संख्या हमें यहाँ जिस भी क्लास में हो वो दर्ज कर लेनी है। 81 से 90 के जो है उसमें हमें ए वाले बच्चों को ले सकते हैं जिन बच्चों के A ग्रेड आई है। 71 से 80 वाले में हम B+ वाले बच्चों को ले सकते हैं। इस तरह हम CCE वाले विद्यालय यहाँ अपने बच्चों की संख्या उनकी प्रतिशत हमें 100 विवेक से अंदाज लगाते हुए यहाँ भर लेनी है और हमारी क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ इंटर हो जाएगी। और हमें आखिरी में आके इसको पूरा कंप्लीट करने के उपरांत हमें सबमिट कर देना है, हमारा डाटा सेव हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में डोमेन 4 तक भरना सिखा दिया था। साथियों, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, पहले आप उसे देखें, उसके उपरांत ही इस वीडियो को देखें, तभी आपकी शाला सिद्धि भरने में ये सेकंड पार्ट आपकी मदद करेगा। तो चलिए साथियों, अब हम सीखते हैं कि डोमेन 5 हमें कैसे भरना है। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। डोमेन 5 में हमें स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की जानकारी देनी है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन। का पहला बिंदु है बिल्डिंग विजन एंड सेटिंग डायरेक्शन, जिसका हिंदी होता है सोच बनाना और दिशा निर्धारित करना। यदि आपके विद्यालय में वर्तमान प्रयासों, नीतियों तथा कार्यक्रमों के आधार पर विद्यालय प्रमुख अपने विद्यालय के सभी व्यक्तियों को, बच्चों को, अभिभावकों को, अध्यापकों को शामिल करता है, तो उसके लिए हमें यहाँ लेवल 3 सेलेक्ट कर लेना है। यदि थोड़ा में अभिभावकों को शामिल नहीं करते हैं तो हम यहाँ लेवल 2 सेलेक्ट कर लेंगे। यदि योजना निर्माण में हम अन्य हितधारकों को योजना निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं देते हैं तो हमें यहाँ लेवल 2 सेलेक्ट कर लेना है। अब हम आगे आते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट किस तरह का चाहिए। अगर हमें अत्यधिक इम्प्रूवमेंट या सुधार की आवश्यकता है तो हम हाई लेंगे, यदि उससे कम है तो हमें मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, और सबसे कम आवश्यकता है तो हम यहाँ लो सेलेक्ट कर सकते हैं। का हिंदी अर्थ होता है परिवर्तन और सुधार के लिए नेतृत्व। हमारे जो संस्था प्रधान है उनका परिवर्तन और सुधार में किस तरह का नेतृत्व है। के लिए मैं आपको बता दूं कि विद्यालय प्रमुख सभी हितधारकों को परिवर्तन की आवश्यकता से अवगत कराते हुए इस पर उनकी समझ विकसित करते हैं और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ 3 सेलेक्ट कर लेना है। यदि इससे थोड़ा कम रहता है तो हमें 2 सेलेक्ट कर लेना है। यदि इससे थोड़ा कम हमारा होता है तो हमें 1 सेलेक्ट कर लेना है। और उसी तरह साथियों, हमें यहाँ सुधार की किस हद तक आवश्यकता है, लो, मीडियम, हाई में से सेलेक्ट कर लेना है। हम तीसरे बिंदु की ओर आते हैं जिसमें दिया हुआ है लीडिंग टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम के लिए आपके संस्था प्रदान का नेतृत्व कैसा है, वही हमें साथियों लेवल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसमें इम्प्रूवमेंट की क्या आवश्यकता है, किस तरह का है, हमें लो, हाई, मीडियम में से सेलेक्ट कर लेना है। इसी में हमारा चौथा बिंदु है लीडिंग मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। विद्यालय प्रबंधन के लिए आपके संस्था प्रदान का नेतृत्व किस स्तर का है,
वो लेवल हमें सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से हमें इस पे जो सबमिट दिया हुआ है इस पे सबमिट कर देना है। आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों हम डोमेन 6 की ओर कि डोमेन 6 में हमें किस तरह की जानकारी मांगी जा रही है। डोमेन 6 में साथियों इंक्लूजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित हमसे जानकारी मांगी जा रही है, जिसका हिंदी में होता है समावेशी स्वास्थ्य और सुरक्षा। पहला बिंदु है इंक्लूसिव कल्चर, समावेशी परिवेश। समावेशी परिवेश की साथियों में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि हमारे विद्यालय में विभिन्न योग्यताओं और एवं परिवेश के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है और उनके अनुरूप शिक्षण की योजना एसएमसी एसडीएमसी मिलकर बनाती है। तो उसके लिए हमें यहाँ से 3 सेलेक्ट कर लेना है और इसमें आगे हमें दिया हुआ है अगर हमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, अत्यधिक इम्प्रूवमेंट की, तो हमें हाई सेलेक्ट यहाँ से हाई सेलेक्ट कर लेना है। अगर कम इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो हमें मीडियम और सबसे कम इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो हमें यहाँ से लो सेलेक्ट कर लेना है। इसी में हमारा दूसरा बिंदु दे रखा है इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड। आपके विद्यालय में CWSN के बच्चे होते हैं, उनके लिए हम किस प्रकार की योजना बनाते हैं। यदि उनको भी हम संपूर्ण तरीके से अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं तो इसके लिए हमें यहाँ से लेवल 3 सेलेक्ट कर लेना है। यदि थोड़ा उससे कम रह जाता है तो हमें 2 सेलेक्ट करना है और हम उनकी आवश्यकताओं को यदि पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें यहाँ से 3 सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके आगे इम्प्रूवमेंट की हमें किस प्रकार की आवश्यकता है, मीडियम है, हाई है, लो है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगला बिंदु है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा हमारे विद्यालय किस तरह में ध्यान में रखता है, उसका लेवल हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अच्छे से रखते हैं तो 3, थोड़ा उससे कम रख पाते हैं तो 2 और उससे कम रख पाते हैं तो 1। इसमें हमें सुधार की क्या आवश्यकता है, हम इसमें लो, हाई और मीडियम सेलेक्ट करके यहाँ से बता सकते हैं। इसी में अगला बिंदु है हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। आपके विद्यालय में स्वास्थ्य स्वच्छता पे किस स्तर का ध्यान दिया जाता है, उस स्तर को हम लेवल के माध्यम से यहाँ से चुन लेंगे। उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार की है, लो, हाई, मीडियम चुन लेंगे और साथियों हम इसे सबमिट कर देंगे। इस तरह हमारा ये डोमेन 6 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले डोमेन की ओर। डोमेन 7 में साथियों हमसे जाना जाएगा प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समुदाय की गुणात्मक सहभागिता आपके विद्यालय में किस स्तर की है। उसमें पहला बिंदु है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ SMC/SDMC। हिंदी होता है विद्यालय प्रबंधन समिति या विद्यालय विकास प्रबंधन समिति का गठन और प्रबंधन। SMC की विद्यालय में सहभागिता किस स्तर की है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यदि बहुत अच्छी हो तो 3, उससे कम हो तो 2, उससे कम हो तो 1 और उसका सुधार के लिए हमें किस स्तर पर जाना है, लो, हाई, मीडियम में से हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। का अगला बिंदु है रोल इन स्कूल इम्प्रूवमेंट। विद्यालय के सुधार में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका आपके विद्यालय में किस स्तर पर है। साथियों हमें 1, 2, 3 लेवल सेलेक्ट करके उस स्तर को चुनना है और वही इम्प्रूवमेंट किस स्तर पे चाहिए हमें, लो, मीडियम, हाई, इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। इसी का अगला बिंदु है स्कूल कम्युनिटी लिंकेज। विद्यालय समुदाय का आपसी संबंध आपके विद्यालय में किस स्तर का है, वही हमें 3 लेवल में से 1 लेवल चुन लेना है और इम्प्रूवमेंट हमें किस तरह का चाहिए वो हमें यहाँ से चुन लेना है। अगला बिंदु है इसी में कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्सेज। अधिगम के संसाधनों के रूप में समुदाय आपके लिए विद्यालय में किस प्रकार की भूमिका रखता है, उसका लेवल हमें इसमें सेलेक्ट करना है और इम्प्रूवमेंट आपके यहाँ किस स्तर का चाहिए हमें वो भी यहाँ से इम्प्रूवमेंट से सेलेक्ट कर लेना है। इसी में अगला बिंदु है इम्प्रूविंग कम्युनिटी।
समुदाय का सशक्तिकरण। विद्यालय और समुदाय अन्य संसाधनों को जुटाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, कोऑपरेटिव निकायों और पूर्व छात्र छात्राओं जैसे अन्य स्रोतों तक पहुंचते हैं। विद्यालय में साफ सफाई अभियान, साक्षरता अभियान, लैंगिक और सामाजिक भेदभाव खिलाफ जागरूकता अभियान आदि का आयोजन किया जाता है। विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता से संबंधित अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अगर साथियों ऐसा होता है तो हम अपने इस आखिरी वाले बिंदु में लेवल 3 सेलेक्ट करेंगे। यदि इससे थोड़ा निम्न स्तर का रहता है तो लेवल 2 सेलेक्ट करेंगे, और यदि इससे और कम निम्न स्तर का रहता है तो साथियों हम यहाँ लेवल 1 सेलेक्ट करेंगे। और इम्प्रूवमेंट की क्या आवश्यकता है, लो, मीडियम, हाई में से हमें चुन लेना है और हमें सबमिट कर देना है। आपके डाटा सेव हो जाएंगे। साथियों इस तरह आपके सभी डोमेन बड़े अच्छे से मैंने हिंदी और अंग्रेज़ी में आपको बता दिए हैं। आप सातों डोमेन इस वीडियो की सहायता से बिल्कुल आसानी से भर पाएंगे। अब चलते हैं साथियों अगले कदम की ओर। हमें यहाँ आगे क्या करना है, इसमें हमें आगे दिया है कि एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। हमारी आगे की कार्य योजना किस प्रकार की होगी उससे संबंधित हमें यहाँ जानकारियाँ देनी है। चलिए साथियों इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। हमारे सामने इस तरह का प्लान डिस्प्ले होने लगेगा जिसमें हमसे जानकारी मांगी जाएगी। एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान एकेडमिक ईयर 19-20। हमें 19-20 के लिए विशेष कार्य योजना किस प्रकार की रहेगी उसके लिए हमें साथियों हमें यहाँ 20 से 50 वर्ड में यहाँ डिस्क्रिप्शन डालना है। के नीचे अब हम चलते हैं तो यहाँ हमारे डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 में जो हमने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमें किस स्तर का सुधार चाहिए उससे संबंधित हमें यहाँ 15 वर्ड में डिस्क्रिप्शन दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर्पस ऑफ एक्शन, इसका पर्पस क्या है इसका डिस्क्रिप्शन हमें 15 वर्ड में दे देना है। और आपको सपोर्ट क्या चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ 15 वर्ड में दे देना है साथियों। इसी तरह प्रत्येक डोमेन का हमें यहाँ 15-15 वर्ड का डिस्क्रिप्शन देना है और इसे कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपका इम्प्रूवमेंट का क्षेत्र हो आप स्वयं के विवेक से यहाँ भरेंगे। उसके बाद हमें यहाँ सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है साथियों, इस पर हमें क्लिक कर लेना है और इसको सबमिट कर देना है। साथियों अभी आप इसे फाइनल सबमिट ना करें, आप पहले इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करके देखें कि कहीं हमसे भरने में चूक तो नहीं हुई है। उसके लिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि रिपोर्ट आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ दिया हुआ है रिपोर्ट, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। ही हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। इसमें हमें दूसरे नंबर वाला ऑप्शन चुनना है, स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट। साथियों इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे जो भी डाटा हमने यहाँ भरा है वो पूरा हमारे सामने डिस्प्ले होने लगेगा। हम एक एक बिंदु की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं और यदि चाहते हैं हम कि इसका प्रिंट आउट ले तो यहाँ साथियों प्रिंट का भी ऑप्शन है। जिस भी रूप में हमें चाहिए यहाँ से हम प्रिंट ले लेंगे, उसको बिल्कुल ध्यान से जांच लेंगे और यदि हमारी पूरी जानकारी सही है तो हम उसे फाइनल सबमिट कर देंगे। साथियों फाइनल सबमिट करने के बाद हम उसके डाटा में चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहले अपनी रिपोर्ट को पूरी तरीके से जांचें उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। मेरा प्रयास रहा है कि मैं बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से शाला सिद्धि भरना सिखा सकूं। यदि इसमें और कोई आप सुधार चाहते हैं तो निश्चित ही मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें, मैं उसमें सुधार करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।